नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे व्यंग्य निबंधकार, शुक्लोत्तर निबंधकारों में व्यंग्य निबंधकारों की व्यंग्य निबंध और उनके निबंधकारों की बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि शुक्लोत्तर युग में जो व्यंग्य निबंधों की प्रधानता रही, व्यंग्य निबंध किस तरीके से लिखे गए, क्या क्या निबंध रहे, उनमें कौन कौन से प्रमुख लेखक रहे, उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रमुख व्यंग्य निबंधकारों के विषय में और देखते हैं कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण लेखक इसमें रहे हैं। करते हैं। देखिए, हिंदी के निबंधकारों ने अपने निबंध लेखन में व्यंग्यता का समावेश किया है। जिन निबंधकारों ने अपने निबंधों में व्यंग्य शैली अपनाई, वे व्यंग्य निबंधकार रहे। इसमें प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि हरशंकर परशाई का नाम आता है, प्रभाकर माचवे हैं, शरद जोशी हैं, गोपाल प्रसाद व्यास हैं, कृष्णदेव प्रसाद गौड़ हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, रविन्द्रनाथ त्यागी हैं, केशव चंद्र वर्मा हैं, सुदर्शन मजीठिया हैं, नरेंद्र कोहली हैं, गोपाल चतुर्वेदी हैं और श्री ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं। तो इस तरीके से ये निबंधकार रहे। इनमें सबसे प्रमुख रूप से सबसे पहले देखते हैं कि हरशंकर परसाई जी का ही नाम आता है, हरिशंकर परशाई। देखिए, हरशंकर परसाई जी के विषय में, हरशंकर परसाई जी का नाम आधुनिक व्यंग्य निबंधकारों के रूप में प्रमुख रूप से इनका आता है और उनके निबंधों जो हैं वो जबलपुर से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी, नाम था वसुधा। तो उसी पत्रिका में इनके निबंध प्रकाशित होते थे और जो निबंध व्यंग्य रहे प्रमुख रूप से वो इस तरीके से हैं। पहला जैसे है, जैसे उनके दिन फिरे, 1963 ईस्वी में लिखा गया। जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना 1966, सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज 1967 ईस्वी, ये पूछा गया निबंध है। वैष्णवन की फिसलन 1967 ईस्वी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी, शिकायत मुझे भी है 1970 ईस्वी, अपनी अपनी बीमारी 1972 ईस्वी, सुनो भाई साधो 1973 ईस्वी, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी। और इस पर साहित्य अकादमी भी मिला है, विकलांग श्रद्धा के दौर पर 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी। और इस पर साहित्य अकादमी मिला है परसाई जी को। भूत के पांव पीछे 83, बेमानी की परत 83, कहत कबीर, तुलसीदास चंदन घिसें 1986, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, तब की बात कुछ और थी, नेठल्ली की डायरी, निंदा रस। देखिए, परसाई जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है निंदा रस, इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू मुफतलाल का होना, पाखंड का अध्यात्म, बारात की वापसी, डिप्टी कलेक्टर, आवारा भीड़ के खतरे, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो इस तरीके से ये व्यंग्य किया है। तो इस तरीके से ये व्यंग्य निबंध रहे। परसाई जी के व्यंग्य निबंधकारों के रूप में प्रमुख रूप से इनका नाम आता है व्यंग्य निबंधकारों के तौर पर। फिर अगले निबंधकार जो हैं, अगले निबंधकार के रूप में हम देखते हैं कि प्रभाकर माचवे जी का नाम आता है। देखिए, प्रभाकर माचवे जी की गणना तार सप्तक के कवि भी रहे प्रभाकर माचवे, और ये व्यंग्य निबंध लेखन में भी अपने बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा, व्यंग्य निबंध लेखन में भी। किसका? प्रभाकर माचवे जी का। तो इनके प्रमुख निबंधों में खरगोश के सींग, यह व्यंग्य निबंध है, 1951 ईस्वी में प्रकाशित है, खरगोश के सींग। और संतुलन और बेरंग, ये निबंध प्रमुख रूप से रहे। इसके अलावा शरद जोशी जी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके हरशंकर परसाई, उसी तरीके से जोशी जी हैं। जोशी जी व्यंग्य निबंधकारों में इनकी गणना होती है और उनके द्वारा निबंध जो लिखे गए हैं वो पहला यथासंभव 1971 ईस्वी में, जीप पर सवार इल्लियाँ 71, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 71, किसी बहाने रहा किनारे बैठ 72 में, तिलस्म दूसरी सतह 75, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी पूछा गया है, नदी में खड़ा कवि 12, घाव करे गंभीर 2012 में ये भी है, सरकार का जादू, श्री गणेशाय नमः, बिल्लियों का अर्थशास्त्र, वंशी वाले पुजारी, महत्वपूर्ण निबंध है वंशी वाले पुजारी।
अब मैं रीतिकाल की ओर लौट रहा हूँ, मधुबाला से टीबी बाला तक, बकुला। तो इनके निबंध भी जो हैं भारतीय राजनीति पर एक तरीके से व्यंग हैं। भारतीय राजनीति पर बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। इसके अलावा दूतावासों के चक्कर निबंध है, हर मुख दिल्ली तक, वोट ले दरिया में डाल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध हैं इनके। फिर अगले निबंध के तौर पर देखते हैं कृष्णदेव प्रसाद गौड़ को। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का एक ही निबंध बहुत महत्वपूर्ण रहा, 1975 ईस्वी में लिखा गया, हुक्का पानी। हुक्का पानी व्यंग्य निबंधकार के रूप में रहे ये। फिर श्रीलाल शुक्ल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके व्यंग्य निबंधों में 1958 ईस्वी में लिखा गया अंगद का पाँव, 1927 ईस्वी में लिखा गया यहाँ से वहाँ, 1979 में लिखा गया मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, फिर कुछ जमीन पर कुछ हवा में, अगली शताब्दी का शहर, ये इम्पॉर्टेंट है, खबरों की जुगाली, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से श्रीलाल शुक्ल। फिर अगले देखते हैं रविंद्रनाथ त्यागी। अगले निबंधकार रविन्द्रनाथ त्यागी के निबंधों में खुली धूप में नाव पर 1963 ईस्वी, भीत चित्र, फिर मल्लीनाथ की परंपरा, देवदारू के पेड़, शोक सभा, अतिथि कक्ष, फूलों वाले कैक्टस, विश्वकन्या भद्र पुरुष, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, पूरब खिले पलाश, कबूतर कौवे और तोते। फिर है नरेंद्र कोहली जी के प्रमुख निबंधों में जगाने का अपराध, त्रासदियाँ, परेशानियाँ, गणतंत्र का गणित। फिर गोपाल चतुर्वेदी, आधुनिक युग की नई पीढ़ी के सशक्त निबंधकार गोपाल चतुर्वेदी माने जाते हैं। इनके प्रमुख निबंधों में अफसर की मौत, दुम की वापसी, खंभों के खेल, दांत में फंसी कुर्सी, गंगा से गटर तक, नैतिकता की लंगड़ी दौर, फार्म हाउस के लोग, जुगाड़पुर के जुगाड़ू। ज्ञान चतुर्वेदी के प्रमुख निबंधों में दंगे में मुर्गा, प्रेत कथा, खामोश नंगे हमाम में है, जो घर फूंके, मेरी 51 व्यंग्य रचनाएं। तो इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण है। निबंधों के बाद निबंधकारों के तौर पर गोपाल चतुर्वेदी जी, और इसमें जो यहाँ पर हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यंग्य निबंधकार समाप्त होते हैं। व्यंग्य निबंधकारों के तौर पर जानकर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हिंदी जनमंच पर व्यंग्य निबंधकारों की श्रृंखला ये रही। शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में व्यंग्य निबंधकार किस तरीके से लगा आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। हिंदी वाणी जन की वाणी।